आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत ऊर्जा क्या है? निम्न संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, समझाइए। पहला जल विद्युत संयंत्र, दूसरा पवन बिजली संयंत्र और चौथा सौर ऊर्जा संयंत्र। तो प्रश्न में पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा होती क्या है। तो विद्युत ऊर्जा एक प्रकार की दोस्तों ऊर्जा होती है, ठीक है। यह यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग है। तो इसमें दोस्तों ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और वही धारा जो होती है विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। मतलब किसी भी परिपथ की बात कर लीजिए, आप मान लेते हैं कि यह कोई परिपथ, छोटा सा परिपथ है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाया गया है दोस्तों, इसमें लगा दी गई है हमने बैटरी, ठीक है। और बैटरी के साथ में क्या लगा दिया है हमने यहाँ पर, प्रतिरोध या कोई एक बल्ब जोड़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल की दोस्तों जो रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है। तो हम जानते हैं सेल में क्या होता है, सेल में दोस्तों आयनों के विभक्त हो जाने के कारण वहां पर जो उसकी रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा के कारण वहां पे दोस्तों आयन क्या करने लगते हैं, एक कैथोड से दूसरे एनोड की तरफ गति करने लगते हैं, खास करके ऋणायन। तो बाह्य परिपथ में क्या होता है, ये ऋणायन अर्थात दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कैसे प्रवाहित होने लगते हैं, इस परिपथ से प्रवाहित होने लगते हैं संतुलन के लिए। और इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, जबकि धारा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। और धारा के प्रवाह के कारण परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, इसे कहा जाता है विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार से होता है यह पूछा गया है। तो जल विद्युत संयंत्र, पवन बिजली संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र में सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं जल विद्युत संयंत्र से, ठीक है। तो जल विद्युत संयंत्र है वह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। तो जल विद्युत संयंत्र का उपयोग एक नवीकरणीय स्रोत के रूप में किया जाता है। और सबसे अच्छा फायदा इसका कुछ इस प्रकार से होता है कि दोस्तों इसमें जो जल की स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो जल की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण इसके काय में किया जाता है, पहले गतिज ऊर्जा के रूप में किया जाता है और फिर गतिज ऊर्जा का रूपांतरण जो है दोस्तों वह किसी टरबाइन की जो यांत्रिक ऊर्जा है उसके रूप में किया जाता है। और टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण फिर काय में होता है, यह रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार से जल विद्युत संयंत्र क्या करता है, काम करता है। तो कैसे समझते हैं, चित्र के माध्यम से। उपरोक्त चित्र में एक जल विद्युत संयंत्र आप देख सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि अभी आपको बताया था कि क्या करते हैं, जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है डेल्टा यू किसी भी निकाय की कैसी होती है, नियत होती है। अगर हमारी जो जल की स्थितिज ऊर्जा है वह पीई से प्रदर्शित की जाए और गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित किया जाता है तो ये कुल ऊर्जा कैसी होती है, नियत होती है। तो होता क्या है दोस्तों, जल प्रपात से जो गिरती जलधारा है, तो जल प्रपात मतलब जैसे कि डैम होता है, तो डैम में क्या होता है, डैम में पानी का दोस्तों स्टोरेज किया जाता है। मतलब पानी को क्या कर लिया जाता है, डैम में जमा कर लिया जाता है। और जैसे ही डैम में पानी को जमा करके रखा जाता है और इसके क्या होता है दोस्तों, डैम में बहुत सारे गेट होते हैं, हम जानते हैं। तो जब डैम से जो गेट होता है वो खोला जाता है, तो ये जब गेट खुलता है तो दोस्तों जो जल की स्थिति ऊर्जा थी, मतलब यहाँ पे जल कैसा था, स्थिर अवस्था में था। तो जल में कौन सी ऊर्जा थी, यह थी स्थितिज ऊर्जा। तो अब ये जो स्थितिज ऊर्जा है इसका रूपांतरण काय में हो जाता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा में। क्यों, जैसे ही आपने गेट खोला तो आपका जो जल था दोस्तों बहुत तेजी से क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो ये जो तेजी से गिरने वाली हम कह सकते हैं दोस्तों, इसमें तेजी से गिरने के कारण क्या होता है, जल में निहित होती है अब गतिज ऊर्जा। जितनी अधिक हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है, ये बात हमें पता है। तो दोस्तों डैम जो होते हैं थोड़ा ऊंचाई पे बनाए जाते हैं और इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है इससे निकलने वाले जल की। तो जैसे ही जल प्रपात से गिरती जलधारा जो होती है इसे क्या किया जाता है, टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। तो टरबाइन पे जैसे ही गिराया जाता है तो यहाँ पे अब हमारी स्थितिज ऊर्जा और गतिज
ऊर्जा की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है उसका क्या होगा, निर्माण होगा। तो अब यहाँ पे टरबाइन क्या होगी, घूमने लगेगी, ठीक है। तो जो गतिज ऊर्जा है अब उसका रूपांतरण काय में हो गया, पूरा का पूरा यांत्रिक ऊर्जा में। तो टरबाइन के पंखे के घूमने के साथ साथ यह क्या होती है, इससे लगी धुरी भी घूमते रहती है। तो धुरी के घूमने के कारण अब क्या होता है कि ये जो हमारे जल दोस्तों संयंत्र है, तो इसका जो धुरी है, ठीक है, तो ये जुड़ी होती है विद्युत जनरेटर से। यह चित्र में आप देख रहे हैं, यह क्या है, विद्युत जनरेटर है। और ये जो विद्युत जनरेटर होता है, ठीक है, तो इस जनरेटर से हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा, जो शाफ्ट होती है, ठीक है, किसकी, हमारे टरबाइन की शाफ्ट जो है वो जुड़ी होती है विद्युत जनरेटर की शाफ्ट से। तो ये दोनों शाफ्ट आपस में मिलके कैसी होती है, घूमते रहती है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं विद्युत जनरेटर में करना क्या होता है, हमें चुंबक के भीतर दोस्तों चालक को घुमाना पड़ता है। तो ये जो शाफ्ट है अब यहाँ पे जो चालक है उसको क्या करेंगी, घुमाएगी, और घुमाने के कारण इससे क्या होती है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा रूपांतरण होता है, किसके लिए, विद्युत ऊर्जा के लिए। पवन बिजली संयंत्र में होता क्या है दोस्तों, जो पवन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा है उसका रूपांतरण किया जाता है। तो हम जानते हैं दोस्तों बहती हुई पवन में क्या, कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्योंकि पवन कैसी होती है दोस्तों, गतिशील होती है। तो पवन की गति के कारण उसके अंदर उपस्थित होती है गतिज ऊर्जा। तो इस गतिज ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाता है, एक पंखे की भांति क्या होती है, ब्लेड्स होती है, ठीक है। तो पवन चक्की जो होती है दोस्तों उसका उपयोग करते हैं हम लोग पवन बिजली संयंत्र बनाने के लिए। तो ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्लेड कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है कि जैसे ही दोस्तों पवन के द्वारा जो उसकी गतिज ऊर्जा है, ठीक है, तो पवन की गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है, यहाँ पे वायु टकराती है तो ब्लेड में भी क्या हो जाती है दोस्तों, ब्लेड भी पवन की गतिज ऊर्जा के कारण अपनी जगह से घूमने लगती है। क्योंकि देखिए वायु यहाँ से टकराई, ब्लेड क्या होगी, विस्थापित होगी, दूसरी ब्लेड आई, फिर वायु टकराएगी, फिर दूसरी तीसरी ब्लेड आई, फिर वायु टकराएगी। तो इस पे कारण क्या होता है कि ब्लेड जो है वो अपनी ही दूरी के मध्य घूमते रहता है। तो घूमने की दिशा आप देख रहे हैं वायु के टकराने के कारण उत्पन्न हो रही है। अब जैसे ही यह ब्लेड घूमती है तो इससे जुड़ी दोस्तों ये धुरी भी क्या होती है, घूमने लगती है। तो ब्लेड से जुड़ी धुरी घूमने के साथ साथ क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ जो शाफ्ट होता है वो भी घूमने लगता है। तो शाफ्ट के घूमने से क्या होगा कि इस शाफ्ट को दोस्तों दांतेदार पहिया, जिसको हम लोग गियर भी कहते हैं, ठीक है, तो गियर से जोड़ दिया जाता है। तो और गियर दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण की सबसे अच्छी हम कह सकते हैं कि युक्ति होती है। तो ये शाफ्ट अगर धीरे भी घूम रहा होता है तो गियर के द्वारा क्या होता है, जो ऊर्जा है दोस्तों उसका रूपांतरण किया जाता है। तो अब यहाँ से क्या लगे होते हैं दोस्तों, आगे लगे होते हैं बेल्ट। मतलब अब ये जो दांतेदार पहिया है जिसको आप क्या कहते हैं, गियर कहते हैं, तो इससे लगा होता है एक ब्लेड, ठीक है, बेल्ट। तो ये जो बेल्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से लगा होता है कि ये बेल्ट, जैसे आपने चक्की देखी है तो चक्की में क्या होता है दोस्तों, चक्की में एक तरफ लगा होता है आपका मोटर। तो मोटर से क्या होती है, एक ब्लेड लगी होती है, वो घूमते रहती है और फिर चक्की से लगी ब्लेड को घुमाती है, ठीक है। तो यही सिद्धांत क्या करता है, इस पे भी कार्य करता है। तो अब ये जो ब्लेड है दोस्तों वो इस प्रकार से लगी होगी कि यहाँ पे हम कहेंगे कि यह जो चक्की है हमारी, ठीक है, तो चक्की की जो दोस्तों हमारी ये ब्लेड है, दांतेदार पहिए के घूमने के कारण अब ये बेल्ट जो है, ठीक है, तो इस पर लगा हुआ जो बेल्ट है वो भी घूमने लगता है। तो ये बेल्ट जुड़ा होता है किससे, यह जुड़ा होता है विद्युत जनरेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे होता है विद्युत जनरेटर, और यह जो विद्युत जनरेटर होता है इसका मुख्य कार्य यह होता है कि जैसे ही दोस्तों इससे जुड़े शाफ्ट घूमने लगेगा, चूंकि ये बेल्ट किस पर लगाया है, विद्युत जनरेटर के शाफ्ट थे, ये तो घूमते हुए बेल्ट के कारण ये जो विद्युत जनरेटर है इसका बेल्ट भी घूमने लगता है। तो बेल्ट के घूमने के कारण ये जो विद्युत जनरेटर की शाफ्ट है वो घूमने लगती है, और दोस्तों विद्युत जनरेटर से फिर क्या हो जाती है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में इसका रूपांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार से पवन बिजली संयंत्र का उपयोग विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके प्रकार से हम तीसरा जो है, जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, उसका वर्णन भी करना है कि इससे विद्युत का ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सूर्य के अंदर अथाह शक्ति होती है, अथाह ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उसका उपयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए। किया क्या जाता है दोस्तों, एक अर्धचालक युक्ति से बनी हम लोग सौर सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये सौर सेल जो होती है वो कैसी होती है, अभी आपको बताया कि यह अर्ध
अर्धचालक पदार्थों से मिलके बनी होती है। तो अर्धचालक पदार्थों में होता क्या है कि दोस्तों इनमें जो मुक्त होने वाले होते हैं वे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथ ही साथ इनके साथ में दोस्तों होल भी मुक्त होते हैं जिनको H से प्रदर्शित करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, होल एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि धनात्मक क्या होती है, रिक्तिका होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल के निर्माण के कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। वो कैसे कि दोस्तों ये जो आने वाली सूर्य की प्रकाश किरणें होती है वो जैसे ही सोलर सेल के ऊपर पड़ती है तो होता क्या है कि इस अर्धचालक युक्ति में उपस्थित दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन और होल है उसके युग्म क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मतलब अब ये जो सोलर पैनल है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन होल है वे टूट जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन होल के मुक्त हो जाने के कारण क्या किया जाता है दोस्तों, इनको इसका निर्माण कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ जमा हो जाते हैं और इसी प्रकार जो होल है वह एक तरफ जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और होल के अलग अलग जमा हो जाने के कारण जब बाह्य परिपथ में कोई प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दो क्षेत्र बन जाते हैं। एक होता है उच्च विभव वाला क्षेत्र और एक होता है निम्न विभव वाला क्षेत्र। तो फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप परिपथ में बाहर प्रतिरोध R जोड़ते हैं तो हम जानते हैं धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगेगी। तो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा ये होती है और यहाँ प्रवाहित धारा I की दिशा कुछ ऐसी होती है। तो इस स्थिति में अब क्या होगा, यहाँ से दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से इस दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं और होल जो है वो इस दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। और यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जो आने वाला सूर्य का प्रकाश है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन और होल के युग्म क्या रहते हैं, टूटते रहते हैं। और इसी कारण क्या होता है, बाह्य परिपथ में दोस्तों प्रवाहित धारा प्रतिरोध R है उससे धारा I प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सौर सेल के द्वारा दोस्तों विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो सूर्य के द्वारा आने वाली ऊर्जा का रूपांतरण काय में किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। मतलब आप इसको इस प्रकार से समझिए कि आपके पास क्या है, सौर ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण काय में किया जाता है, यह किया जाता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा में। तो इसको विद्युत ऊर्जा में क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इस इलेक्ट्रॉन और होल को यहाँ पे प्रतिरोध लगा दीजिए या आप इसको बैटरी में संचित कर लीजिए। तो ऊर्जा का रूप है, आप इसे बैटरी में भी संचित कर सकते हैं और फिर आप इससे कोई भी युक्ति जैसे कि विद्युत मोटर या आप आपके घरेलू परिपथ में जोड़ दीजिए तो आप इस प्रकार से विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न के उत्तर थे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।